हेलो एवरीवन, मैं कलीम शेख के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे से बात कर रहा हूँ। हम एक नए टॉपिक की ओर जा रहे हैं। इसके पहले आपने भी एक पार्ट वन ये वीडियो देखा है जिसका नाम था शेयर बाजार में काम करने के कुछ रूल्स हैं। शेयर बाजार में काम करने के रूल्स पार्ट वन ये आपने देखा होगा वीडियो। अभी ये पार्ट टू का वीडियो है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मार्केट में काफी काम करते समय काफी लोग प्रयास करते हैं पर वहां पर उनको सक्सेस नहीं मिलता है। वजह यह है कि कुछ रूल्स है, उसके बारे में कुछ नियम है। तो नियम आपको फॉलो करना जरूरी है। ये नियम हम जान लेते हैं। तो इसके पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं, आपने देखा है नहीं है ये मुझे पता नहीं है। अगर आपने किसी लोगों ने इसके पहले का पार्ट वन देखा नहीं है, आप देख लीजिए। तो देखिए, ये जो वीडियो है आपके लिए एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। तो इस रूल्स में पहला रूल्स ऐसा है। सबसे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें 5 रूल्स बताए थे। अब यहाँ से आगे छठी 6 रूल्स के आगे यहाँ पर हम काम करेंगे। तो उसमें का पहला है, स्टॉप लॉस के साथ में आप शेयर बाजार में काम करें। स्टॉप लॉस के साथ में काम करना है, क्यों करना है ये जानना जरूरी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में काम करना चाहते हैं तो आपको टॉप लॉस का इस्तेमाल करना काफी जरूरी है और ये करना भी चाहिए। शेयर बाजार के नियमों में ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम आपने अगर फॉलो किया तो काफी आपका जो फायदा है ये आपको मिलने के लिए आसान तरीका हो जाएगा। यदि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करते हैं तो यह आपके ट्रेडिंग में जोखिम को काफी कम कर देता है। यह एक ऑर्डर है जो स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले दिया जाता है। उसके बाद में टॉप लॉस एक स्टॉक का मूल्य बिंदु है जहां एक व्यापारी, एक निवेशक अपने नुकसान की बुकिंग के बाद स्टॉक से बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। इसलिए स्टॉप लॉस का उपयोग शेयर बाजार में होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह हमें पता होना चाहिए। इसलिए चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आप इंट्राडे में काम कर रहे हो या ऑप्शन में काम कर रहे हो, पर इंट्राडे के लिए आप सोचते हो तो आपको टॉप लॉस का सख्त से सख्त पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे ये यूट्यूब के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आपको ऐसे अलग अलग टाइप के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। आपका सब्सक्राइब होना जरूरी है। और आपने ऐसे वीडियो देखते समय काफी लोग शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास चाहिए डीमैट अकाउंट। आपने अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो ये आपने डीमैट डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क करें। आपका मुफ्त में डीमैट अकाउंट ओपन किया जाएगा। दूसरा यह है कि जिस इंसान को अभी तक शेयर बाजार की बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों को शेयर बाजार की शुरुआत से लेके एंड तक पूरा नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये अपने पास एजुकेशन डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और शेयर बाजार की पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारा हिंदी और मराठी ऐसे दोनों भी यूट्यूब के चैनल हैं जहां पर आपको अलग अलग टाइप के वीडियोस देख सकते हैं, मिल सकते हैं। तो आपने अभी तक अपने के शेयर मार्केट एकेडमी पुणे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिए। आपको ये पसंद आ गया तो आप खुद भी देखिए, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये रूल्स आपके लिए काफी अच्छे हैं और जरूरी भी है। आप लास्ट तक देख लीजिए। उसके आगे का रूल्स है, शेयर दलालों की सलाह से बचें। मार्केट में काफी लोग हैं जो शेयर दलाल के जैसे काम करते हैं। देख लीजिए, आप एक स्टॉक ब्रोकर के साथ में सबसे पहले अपना एक ट्रेडिंग खाता खोलते हैं। इसी के बाद में आप कोई लोग किसी से सलाह लेते हैं। कुछ लोग अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको सलाह वहां से दी जाती है। इसमें से काफी लोग कुछ पल के लिए कुछ थोड़ा पैसा कमा सकते हैं पर बार बार नहीं, आपको इससे नुकसान हो जाता है। इस प्रकार आप नियमित रूप से शेयरों का व्यापार करने के लिए इन कॉलों पर निर्भर रहते हैं और अंत में आपका नुकसान के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आपको खुद को खुद को ऐसा करना चाहिए कि अपने खुद के पैसों को हमें बढ़ाना है, ना कि हमें गंवाना है। इसलिए आपके पास में खुद का नॉलेज होना चाहिए। आपको किसी के उंगली को पकड़कर चलने की आदत आप छोड़ दीजिए। आप खुद स्टेबल होने के लिए प्रयास कर दीजिए। शेयर बाजार से केवल वही व्यक्ति पैसा कमा सकता है जो शेयर खरीदने के नियमों का समझाता हो और अपना खुद का विश्लेषण करके शेयर खरीद सकता है। क्योंकि आपके पास एनालिसिस होगा, आप उस तरह से काम करोगे जिस तरह से आपको करना चाहिए। यस। उसके बाद में
मैं आपको उसके आगे का पॉइंट आपको बताने चाहता हूँ। एक रूल्स है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। काफी लोग अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, वो खो देते हैं और अब नुकसान की ओर चले जाते हैं। दोस्तों देख लीजिए, भावनाओं पर आप नियंत्रण केवल एक शेयर बाजार के नियमों का हिस्सा है, बल्कि आपके सभी निवेश निर्णयों के लिए भी आवश्यक है। शेयर बाजार में भावनाओं पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसे शेयर बाजार के नियमों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि कई बार निवेशक या व्यापारी अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे पैसे खोने का डर, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच, न केवल के व्यापार में बल्कि निवेश में भी कुछ कुशल होने के लिए हमेशा तर्क के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अफवाहों पर भी कभी कभी ध्यान रखें, सॉरी, अफवाहों पर भी कभी ध्यान न दे। याद रखें कि केवल तथ्य और तर्क को ही आपको लाभ दिया जा सकता है। उसके आगे का पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो उधार के पैसे या आपातकालीन निधि का उपयोग न करें। काफी लोग हैं शेयर मार्केट में काम करने के लिए तैयार है, उधार के पैसों या आपातकालीन निधि के साथ व्यापार न करें। शेयर खरीदने के नियमों का ये बड़ा पहलू है। बहुत से लोग शेयर बाजार में थोड़ा सा मुनाफा कमाने के बाद में बहुत ही लोग लालची बन जाते हैं। अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक पूंजी की निवेश कर देते हैं। ये निवेश करने के लिए अपने पास अगर पैसा नहीं है तो उसके लिए वे बैंक से पैसा उधार लेते हैं या किसी से ब्याज पर पैसा लेते हैं, इमरजेंसी फंड निकालकर शेयर बाजार में निवेश करते हैं। अगर किसी कारण इस तरह के पैसे के लिए अपने स्टॉक की कीमत में मान लीजिए गिरावट आ गई, तो हो सकता है कि आप गुणवत्ता वाले स्टॉक को रखने के भी सक्षम न हो, क्योंकि निवेश किया हुआ गया पैसा आपका नहीं है, किसी और का है। ऐसा करने से आपको काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको एक तो शेयरों में कम कीमत पर बेचना होगा और अपना कर्ज सामने चुकाना होगा, क्योंकि वो लोगों ने कुछ पल के लिए आपको पैसा दिया होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी लोन से पैसे या मार्जिन मनी से शेयर न खरीदें, बहुत से इसमें खतरा होता है। केवल उस पैसों का निवेश करें जिसकी आपको निकट भविष्य में बिल्कुल भी आवश्यकता अभी फिलहाल तो नहीं है। तो इसीलिए आपको खुद का पैसा भी इस्तेमाल करना चाहिए, न कि किसी और का। उसके आगे का आपको एक मैं नियम बताने के लिए जा रहा हूं। बाजार को समय देने की कोशिश करें। हमेशा लोग इतने काम में बिजी होते हैं कि उनको काम में समय देने के लिए इतना आसान नहीं है। हम में से अधिकांश निवेशक अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बाजार को समय देने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वह कितना भी बड़ा निवेशक क्यों ना हो या व्यापारी क्यों ना हो, वह शेयर बाजार को समय देगा, पर कुछ पल के लिए देगा। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरह से पैसा कमाना है, शेयर बाजार को समझना है, समय देने का मतलब यह है कि शेयर बाजार के बारे में आपातकालीन भविष्यवाणियां करना है। उदाहरण के लिए, आप अगर 100 रुपए में शेयर खरीदते हैं और इससे 120 पर बेचते हैं, ये आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से मुनाफा मिला है। पर कुछ लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो मैंने 100 रुपए में शेयर्स लिया था 120 पर बेचता, पर वो जब 115 पर वापस आएगा तब मैं खरीद लूं। पर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी 115 तक नहीं पहुंचेगा। फिर वही बड़ा स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। इसके द्वारा आपको भारी मुनाफा खो जाएगा। इसलिए आप बाजार में समय दें, अच्छी तरह से स्टडी करें, एनालिसिस भी करें, और हमेशा उसको टाइम देकर, आपको टाइम निकाल कर उस पर एनालिसिस करना होगा, ताकि आपको उस शेयर के बारे में कंटिन्यूअसली जानकारी मिलती रहेगी। उसके आगे का पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पोर्टफोलियो में विविधताएं लाएं। काफी लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। निवेश करते समय कुछ नियमों का भी इसमें शामिल होना जरूरी है। आपको अपने पोर्टफोलियो में विविधता लानी चाहिए। आपको इसमें अलग अलग सेक्टर की कंपनियां रहती है, उसमें आपको काम करना होगा। इसी से ही हम विविधीकरण कहते हैं। आपको पूरा पैसा सिर्फ एक या दो शेयरों में आप निवेश करेंगे और वहां पर मान लीजिए कुछ वजह से अगर वहां पर जोखिम काफी बढ़ जाती है और वहां पर मान लीजिए कुछ मार्केट थोड़ा सा माइनस आ गया, जब भी आप शेयर नीचे जाता है तो आपको पूरा पोर्टफोलियो नीचे चला जाया हुआ ऐसा दिखेगा। तो आपको इसलिए अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 5 या ज्यादा से ज्यादा 15 शेयरों में आप निवेश कर सकते हैं, चाहिए जिनका प्रदर्शन आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। आप इतने शेयरों में निवेश कर दीजिए ताकि उसका एनालिसिस, उस पर ध्यान देने का समय आपके पास हो।
तो दोस्तों एक दो स्टॉक पर आप निवेश करने के बजाय आप ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15 ऐसे स्टॉक पर आप निवेश कर सकते हैं, और वो आसानी से आपको एनालिसिस करने के लिए आपके पास जितना समय है इतना ही आप उसमें अलग अलग क्वांटिटी लें और अलग अलग कंपनियों का प्रदर्शन करें। ऐसा नहीं है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में, कुछ लोग ऐसा है 40-40, 50-50 शेयर भरने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर इतना समय है तो आप उतना भी ले सकते हैं, पर आपके पास अति विविधीकरण जिससे कम लाभ और उच्च हानि हो सकती है। अगर अपने पास काफी स्टॉक है, क्वांटिटी ज्यादा लिया है अलग अलग सेक्टर में, पर आपके पास समय नहीं है, तो कौन देख लेगा। इसका कहना ऐसा है कि आपके पैसे की जिम्मेदारी आपको लेना है और उसका एनालिसिस करने के लिए आपके पास समय होना काफी जरूरी है। तो ये जानने के लिए आपको ये पूरे रूल्स चेक करना जरूरी है, लास्ट तक देख लीजिए। उसके आगे का नियम है, निवेश करने से पहले वित्तीय शिक्षा के निवेश करें। अधिकांश निवेशक बिना किसी तैयारी के अपनी निवेश यात्रा शुरू करते हैं। निवेश शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आपको कम से कम इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शेयर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए। तो ये जानने के लिए इस प्रकार यदि आप अच्छे ज्ञानी हैं या ज्ञान लेकर आप शेयर साथ के बाजार में निवेश कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, तो आपको बाद में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अच्छी तरह से ज्ञान लिया है, इसमें एनालिसिस किया है, आपने पेपर ट्रेडिंग किया है, अच्छी तरह से आप खुद होके एक कंफर्टेबल इंसान बन चुके हैं। तो आपको आगे बढ़ना होगा। आपको शेयर बाजार की किताबें हो या कोई पत्रिकाएं हो, इससे से भी आपको समाचार पत्र आदि पढ़कर आप अच्छी तरह से शेयर मार्केट का नॉलेज ले सकते हैं। या फिर दोस्तों अपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे, इस एकेडमी में भी पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। वित्तीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपको शेयर मार्केट की कुछ भी जानकारी ना हो, आपको पूरे से लेके मतलब शुरुआत से लेके पूरे एंड तक पूरा नॉलेज हिंदी भाषा में और मराठी भाषा में सीखने का एक अच्छा जरिया अपने एकेडमी में मिला है। अपने एकेडमी में आज तक 26,200 स्टूडेंट्स यहाँ पर शिक्षा ले चुके हैं। ये अपने एकेडमी महाराष्ट्र में, भारत में और भारत के बाहर 3 देशों में काम करती है। तो दोस्तों ऐसे एकेडमी में आपका डीमैट अकाउंट है, तो डीमैट अकाउंट आपको प्राप्त करना है, डीमैट अकाउंट आपको खोलना है, मुफ्त में मिला जाएगा। ये डीमैट डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ पर आप डीमैट खाता खोल सकते हैं मुफ्त में। जिस इंसान को अपने एकेडमी में मराठी या हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अच्छी तरह से शिक्षा लेना है, तो आपको ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ आप संपर्क करें। और दोस्तों जिस जिस इंसान ने अभी तक अपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी पुणे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे सकते हैं, लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को पक्का शेयर भेज दीजिए, ताकि आपको भी ज्ञान मिलेगा और वही अपने फैमिली परिवार को भी पूरा ज्ञान मिल जाएगा। इसी तरह से हमने आपके लिए एक अच्छे तरह से वीडियो बनाया था। कुछ रूल्स हैं, आपका ये पार्ट 2 का वीडियो है जो नियम आपके लिए बनाए हैं। इसके पहले का भी वीडियो आपने देखा नहीं, उसको भी देख ले और सारे नियमों का पालन करें, ताकि आपको अच्छी तरह से इसमें निवेश करके फायदा हो। तो हम यहाँ रुकते हैं, शुक्रिया।